बयाना में किसानों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, कहा डीएपी यूरिया भी नहीं मिल रहा है, रात में मिल रही है कृषि बिजली। बयाना उपखंड के क्षेत्र के किसानों ने बुधवार दोपहर एसडीएम दीपक मित्तल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बिजली और खाद बीज की किल्लत का समाधान कराए जाने की मांग की है। किसानों ने 10 दिन के अंदर समस्या का समाधान नहीं होने पर बड़े पैमाने पर जन आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ऋषि बंसल और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष भूरा भगत के नेतृत्व में एसडीएम के पास पहुंचे किसानों ने बताया कि रबी की फसल की सिंचाई के लिए पर्याप्त कृषि बिजली नहीं मिल पा रही है। किसानों को मिलने वाली बिजली की आपूर्ति में ट्रैपिंग और कम वोल्टेज की समस्या आ रही है। इसके साथ ही रात के ब्लॉक में भी कृषि के लिए बिजली दी जा रही है, जिसके कारण किसानों को भरी सर्दी में रात भर खेतों में खड़ा रहना पड़ता है। क्षेत्र के कपूरा मलोका में 33 केवी जीएसएस का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद जीएसएस के बिजली सप्लाई शुरू नहीं की जा रही है। इसके अलावा गांव सूपा में निर्माणाधीन 132 केवी जीएसएस का कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। ऐसे में बिजली तंत्र मजबूत नहीं हो पा रहा है। किसान ने बताया कि काफी समय से आवेदन किए जाने के बावजूद कृषि कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर नहीं मिल पा रहे हैं। किसानों ने बात रबी फसल के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में डीएपी और यूरिया नहीं मिल पा रही है। ऐसे में कालाबाजारी के चलते किसानों को महंगी दरों में यूरिया खाद खरीदना पड़ रहा है। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर भी अभी तक बाजरे की खरीद शुरू नहीं हो पाई है। इससे किसानों को औने पौने दामों में खुली मंडी में अपने बाजरे की फसल को बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसी दौरान गुर्जर महासभा के तहसील अध्यक्ष हरिराम अमीन, महामंत्री विजय सिंह गुर्जर, लखन पहलवान, हंसा बरोदा, संदीप सालाबाद, भंवर सिंह, पवन कुमार, सीबी सिंह, बब्बल सैनी आदि कई लोग मौजूद रहे। हिंद इंडिया न्यूज बयाना से सत्यप्रकाश अग्रवाल की रिपोर्ट। आज हमने किसानों की समस्याओं को लेकर के एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। बयाना में बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। हमको दिन में बिजली के लिए कई बार अधिकारियों ने आश्वस्त किया, कई बार हमने धरना प्रदर्शन भी किए, लेकिन अभी तक दिन में बिजली किसान को नहीं मिल रही है। दूसरी बात, किसान को बुवाई के टाइम पर यूरिया और डीएपी उपलब्ध नहीं हो रहा है और सरकारें कहती हैं कि किसान के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और खाद की तो जो है, लेकिन बीज 1 किलो की थैली 1500 रुपये में मिल रही है सरसों की, और गेहूं का कट्टा 2000 और 2500 रुपये मिल रहा है। ये देखो क्या हो रहा है। किसान किस रेट में अपना जो कि गेहूं बेच रहा है, किस रेट में अपनी सरसों बेच रहा है, और उसी बीज को इस तरह से लिया जा रहा है, तो ये बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बहुत ही संवेदनशील है, हमारे ज़िले के हैं, मेरा उनसे आपके माध्यम से आग्रह है कि वो किसानों की समस्याओं को सुन करके, पढ़ करके और इसका समाधान अति शीघ्र करें। और जो हमारे किसान भाई नदी में जो डूब करके मरे हैं, उनको अभी तक मुआवजा राशि नहीं आई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि उन पीड़ित परिवारों को जो दुर्घटना में खत्म हुए हैं, अभी 4 बच्चे, उनको भी मुआवजा राशि दी जाए। आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है कि आप भरतपुर ज़िले के हैं और भरतपुर ज़िले की स्थिति बहुत जल्दी सुनेंगे। और इधर एक बयाना में किसान भवन के नाम से कृषि उपज मंडी की ज़मीन है, उस ज़मीन को औने पौने और गुपचुप तरीके से उसका बेचान करने की प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। किसानों को पता लगा, भाई साहब हरिराम अमीन जी को जब पता लगा तो हमको बताया। आज उसको लेकर के हमने एसडीएम साहब को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया है। वहाँ किसानों के लिए किसान भवन बनना चाहिए, और यदि उसमें कहीं इधर उधर का हेराफेरी का काम किया गया तो किसान उसको लेकर के जन आंदोलन करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि आपके ज़िले में, आपके क्षेत्र में ऐसा होगा तो वो ठीक नहीं है, तो आप हमारी बातों को विनम्रतापूर्वक सुन करके, पढ़ करके, अध्ययन करके और इन समस्याओं का समाधान कराने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।